पाकिस्तान को तारीखी शिकस्त। बांग्लादेश ने पहली बार टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। मैं हूं समरा नाज और आप देख रहे हैं हाई टीवी। नाजरीन, इससे पहले भी पिंडी में खेले गए मैच में टेस्ट सीरीज के दौरान बांग्लादेश ने कौमी टीम को 10 विकेटों से हरा दिया। टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल बारिश की वजह से मंसूख हो गया था और टॉस भी न हो सका। बांग्लादेश ने पहली मर्तबा रावलपिंडी में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में 6 विकेटों से शिकस्त दे दी और पाकिस्तान को सीरीज में तारीखी व्हाइट वॉश कर दिया। बांग्लादेश ने सीरीज में 2-0 से व्हाइट वॉश किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम तारीख में दूसरी मर्तबा अपनी ही सरजमीन पर हरीफ के हाथों व्हाइट वॉश का सामना करती रही। बांग्लादेश ने दोनों मैचेस बआसानी जीत लिए। दूसरे टेस्ट में रन्स के हदफ के ताकुब में मेहमान टीम के 4-0 पर 185 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। बांग्लादेश के लिटन दास प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। उन्होंने अपनी दूसरी इनिंग्स में 138 रन स्कोर किए थे। बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाए, जिन्होंने सीरीज में 155 रन बनाए और 10 विकेटें हासिल की। मेहमान टीम ने अपनी इनिंग्स 42 रन से आगे बढ़ाई। इस टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल बारिश की वजह से मंसूख हो गया, जिसकी वजह से टॉस भी न हो सका और दूसरे दिन पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 274 रन बनाए, जिसके जवाब में मेहमान टीम ने 266 रन बनाकर 12 रन के खसारे में चली गई थी। इसके बाद पाकिस्तान टीम ने 12 रन की बढ़तरी के साथ अपनी दूसरी इनिंग्स आगे बढ़ाई और 172 रन पर ढेर हो गई और यूं बांग्लादेश के लिए 185 रन का हदफ मिला। इससे पहले पिंडी में खेले गए मैच में भी बांग्लादेश ने कौमी टीम को 10 विकेटों से शिकस्त दी थी। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान को कितनी मर्तबा होम ग्राउंड पर व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा। नाजरीन, हाल ही में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त देकर तारीख में पहली मर्तबा पाकिस्तान के होम ग्राउंड पर व्हाइट वॉश किया था। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में भी शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 से व्हाइट वॉश करके मुकम्मल कर लिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तारीख में दूसरी मर्तबा अपनी ही सरजमीन पर हरीफ के हाथों व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश ने रावलपिंडी में होने वाले दोनों मैचेस में कौमी टीम को शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 से व्हाइट वॉश किया और बांग्लादेश ने दोनों मैचेस बआसानी जीते। हाल ही में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त देकर तारीख में पहली मर्तबा पाकिस्तान के होम ग्राउंड पर व्हाइट वॉश किया था। चीफ सिलेक्टर का कहना है कि बाबर आजम बहुत जिद्दी हैं, सिलेक्शन में तब्दीलियों पर बहुत ज्यादा मज़ाहमत करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन टीम में 4 कोचेस की वजह से मुख्तलिफ ग्रुप्स बन चुके हैं जो कैंसर की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने इंकशाफ किया है कि बाबर आजम इंतहाई जिद्दी इंसान हैं और सिलेक्शन कमेटी की तरफ से तजवीज़ करदा स्क्वाड को तब्दीलियों को नहीं मानते। मकामी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म को दिए गए इंटरव्यू में मोहम्मद वसीम ने अपने चीफ सिलेक्टर के दौर का बताया कि स्क्वाड में तब्दीलियों के हवाले से बाबर आजम को समझाना एक मुश्किल तरीन काम है, क्योंकि वो बहुत जिद्दी हैं। उन्होंने मजीद बताया कि बार बार हर फैसले पर मज़ाहमत करते हैं। बाबर टीम या स्क्वाड में तब्दीलियां कबूल करने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं होते। साबिक चीफ सिलेक्टर ने कहा कि T20 वर्ल्ड कप के दौरान ऑलराउंडर अम्माद वसीम की इंजरी छुपाई गई। हम हमेशा बाबर आजम की फिटनेस लेवल के बारे में बात करते हैं, लेकिन अम्माद भी इस मसले का शिकार हैं। मोहम्मद वसीम का कहना था कि अम्माद को इस वजह से स्क्वाड से ड्रॉप किया गया था कि वो अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन 4 कोचेस की वजह से टीम मुख्तलिफ ग्रुप्स में बढ़ चुकी है। ये कैंसर की शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। अगर तो वो स्क्वाड का हिस्सा है तो पाकिस्तान जीत नहीं सकता और ना ही कभी जीतेगा। मैंने उन्हें टीम से हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन टीम इंतजामिया ने उन्हें वापस बुला लिया। नाजरीन, सर्जरी ना हुई, न बड़े खिलाड़ियों की कारकर्दगी बेहतर हुई। पाकिस्तानी बैटर्स यूं लगे जैसे खेलना ही भूल गए। दुनिया के पहले सफ़े अव्वल के बैटर बाबर आजम को 16 टेस्ट इनिंग के बाद अपनी पहली सिर्फ सेंचुरी का इंतजार है। ICC T20 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में सर्जरी का बड़ा चर्चा हुआ है, लेकिन सर्जरी ना हो सकी और बड़े खिलाड़ियों की कारकर्दगी में बेहतरी नजर ना आई। पाकिस्तानी बैटर्स खेलना ही भूल गए। दुनिया के सफ़े अव्वल बैटर बाबर आजम को 16 टेस्ट इनिंग्स के बाद भी अपनी पहली निस्फ सेंचुरी का इंतजार है। बाबर आजम बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट की 4 इनिंग्स में 16 की औसत से 66 रन बनाकर
आउट हो गए। इनके लिए 64 रन बनाना भी बहुत मुश्किल रहा। इनका सबसे ज्यादा स्कोर 31 रन रहा। बाबर आजम ने अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका के खिलाफ 44, भारत के खिलाफ 13, कनाडा के खिलाफ 33 और आयरलैंड के खिलाफ 32 रन बनाए। बाबर आजम ने 26 दिसंबर को नेशनल स्टेडियम कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ 161 रन बनाए और इसके बाद वो टेस्ट क्रिकेट में 50 का हिस्सा अबूर कर ना सके। आखिरी मर्तबा 61 इनिंग्स में पाकिस्तान के नंबर 1 बैटर्स ने 331 रन बनाए। बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 2, 22, 30, 31, 11 रन ही बनाए। कप्तान शान मसूद को भी टीम में जगह बनाने में काफी मुश्किल दरकार है। वो 26 की औसत से 105 रन बना सके। मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज्यादा 294 रन, एक सेंचुरी और एक निस्फ सेंचुरी की मद से बनाई। इनकी बेहतरीन स्कोरिंग में 171 रन रहे। शकील ने सीरीज में 159 रन बनाकर टेस्ट के 141 रन की इनिंग्स के बाद इनका बैट बकिया पहली इनिंग्स में 135 रन 2 खामोश रहा। ओपनर साइम अयूब ने 4 इनिंग्स में निस्फ सेंचुरी की मदद से, जबकि सलमान अली आगा 40 की औसत से 120 रन बना सके। ओपनर अब्दुल्ला शफीक ने 4 की इनिंग्स में 42 रन बनाए। इनिंग्स में 10 की औसत रही। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 1-0 और इंग्लैंड के हाथों 3-0 के बाद होम ग्राउंड पर तीसरी सीरीज में शिकस्त का सामना है। नाजरीन, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बारे में आपकी क्या राय है और आप कौन से खिलाड़ी को सपोर्ट करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, हाई टीवी को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी और दिलचस्प और इंटरटेनमेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।